बड़ी ही सहजता के साथ अपने आप को रखिए, जहाँ है बैठे रहिए एकदम सहजता के साथ। उतनी ही सहजता के साथ धीरे से सांस लीजिए, धीरे से लंबी गहरी सांस लीजिए। इजीली कर सकते हो तो स्पाइन को सीधा कीजिए, कंधों को सीधा कीजिए। तनाव नहीं आना चाहिए, रिलैक्स रखना है बॉडी को, रिलैक्स रखना है, एकदम रिलैक्स। आपको जैसे भी रिलैक्स रखता है ना, तो बढ़िया है। अब हम थोड़ा असहजता को भगाने का एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो मान लीजिए कहीं पे भी, जैसे हमने अभी एक दो चीजों की बात की, कहीं पे भी अगर आपको असहजता है, कोशिश करो कि उस जगह का आप इवेल्युएशन करो, जरा देखिए उस जगह को इवेल्युएट कीजिए कि क्या नजर आ रहा है वहां पर, क्या नजर आ। धीरे से लंबी गहरी सांस लेते रहिए। उस जगह का फिर से नुमाइना कीजिए, इवेल्युएशन कीजिए कि क्या नजर आ रहा है आपको, क्या फील हो रहा है वहां पे आपको उस जगह पे। थोड़ा सा वो लोकेशन को देखिए, क्या कोई टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है, क्या कोई फीलिंग आ रही है आपको, चेक कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। कोई कलर नजर आ रहा है क्या, वो भी इवेल्युएट कीजिए। और एक बार आपके मन की मेमोरी में ना ये सब जमा करके रखिए। वो जो हमने मान लो चिमटा लिया था, एंकल में पेन है, इधर है उधर है, कहाँ पे भी है, जो भी एक्टिविटी है, आप एक बार आपके मन में ही उसका पिक्चर बना लीजिए। अगर पेन की फीलिंग है तो कैसी है, अगर मान लो टेम्परेचर है, कलर है, जो भी है उसको नोट कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके ही शरीर का दूसरा कोई भी अंग जिस पे आपको प्राउड फील है, जो एकदम हेल्दी है, फिट है, उसकी तरफ ध्यान देना है। आपके ही शरीर का कोई भी अंग, हो सकता है किसी को अपने गाल पसंद है, किसी को हाथ पसंद है, किसी को वाट एवर एबीसीडी है ना, जो हेल्दीएस्ट एंगल है, जो हेल्दीएस्ट आपके शरीर का अवयव है, इमेजिन कीजिए। मान लो मैंने मेरा दूसरा हाथ देख लिया, जो कि बहुत हेल्दी है, फिट है, एकदम बढ़िया है। अब उसको इवेल्युएट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से फीलिंग आ रही है वहां पे। एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है आपको, ना तो कोई पेन है, ना तो कोई नेगेटिव फीलिंग है, ना तो कलर का कोई चेंज है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी दोनों फीलिंग को इवेल्युएट करते हैं, पहले वाली और दूसरे वाली। और अभी एकदम हम्बल होके, बड़ी ही विनम्रता के साथ अपने शरीर को विनती कीजिए कि ये दोनों तेरे ही अंग हैं और दोनों को तू ही मेंटेन कर रहा है। दोनों तेरे ही अंग है, दोनों को तू ही मेंटेन कर रहा है। हो सकता है किसी लोगों की मन की एंजाइटी हो, ठीक है, जैसे मेरा हाथ फिट है ना, मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, मन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या फिर मान लो किसी की हार्ट में कुछ प्लस माइनस लग रहा है किसी को, है ना, थोड़ा सा पल्पिटेशन है वगैरह, तो कोई भी अवयव चलेगा, कोई भी फीलिंग चलेगी। आपको उसको कंपेयर करना है एक हेल्दी आपके अवयव के साथ। अगर आपको मान लो कोई ऐसा है जिसको वो बहुत प्योर फॉर्म में हेल्दी अवयव नहीं नजर आ रहा, तो कल्पना कीजिए किसी दूसरे की, भगवान का एक आधा फोटो नजर के सामने लाइए, किसी हीरो का ला सकते हो, हीरोइन का ला सकते हो, आपकी मर्जी है, जो एकदम फिटनेस में है अवयव। और यहाँ पे आपको बोलना है कि ये दोनों के मेंटेनेंस की मेथड सेम है। अगर आपके शरीर के दो अवयव है तो दोनों को भी बॉडी जानती है अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। और बॉडी को विनती करनी है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी इसको ऑटो हील करने में, अपने आप ठीक करने में। जैसा ये दूसरा हेल्दी पार्ट है, अवयव है, उसी तरह मुझे यहाँ पे भी पूरा पेन फ्री, पूरा स्ट्रेस फ्री चाहिए।
पूरा पेन फ्री, पूरा स्ट्रेस फ्री फीलिंग चाहिए। ध्यान से देखिए, बॉडी आपकी कह रही है यस, मैं अप्रोप्रिएट केमिकल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करके इसको ठीक करूंगी। बॉडी का धन्यवाद दीजिए, हाथ जोड़िए, बॉडी को धन्यवाद दीजिए। अपने ही शरीर को धन्यवाद देना है, उसको थैंक यू कहना है। चाहे वो पैर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एसिडिटी हो, चाहे सर का दर्द हो, दिल का दर्द हो, दिमाग का दर्द हो, एंजाइटी हो, आपकी बॉडी ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो अपने आप वो आपको हील करेगी, प्रॉमिस किया है, तो उसको धन्यवाद दीजिए। अब और एक प्रार्थना करते हैं, रचयिता को प्रार्थना करते हैं। रचयिता का मतलब है जिसने रचना की शरीर की और संसार की। भगवान को भी बोलते हैं कि हे भगवान, यहाँ पे दोनों चीजें आनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। भगवान को पहले तो आप थैंक यू कहो, ये हेल्दी बॉडी भगवान ने आपको जन्म के वक्त दी थी। ये जब भी जितनी भी आपकी बॉडी हेल्दी थी, भगवान को थैंक यू कहना है और उनको कहना है भगवान क्या तुम मुझे एक बार फिर से हेल्दी करोगे, इस एंजाइटी से फ्री करोगे, इस पेन से फ्री करोगे। अब वो तो भगवान है, शायद हाँ बोल दिया होगा। अगर हाँ बोला है तो गर्दन हिला के बताइए मुझे कि भगवान ने हाँ बोला है। अगर नहीं बोला है किसी का तो मेरी तरफ से मैंने भगवान को एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करके हाँ बुलवाया उनसे, तो भगवान अब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास दोनों है, पेनफुल या एंजाइटी वाला अवयव या फीलिंग है, और एक हेल्दी अवयव है जहाँ पे आपकी बॉडी हेल्दी अवयव के जैसा आपको वहां पे भी सपोर्ट करने वाली है। ध्यान से सुनिए इसको। अब ये जो हेल्दी पोस्चर है आपकी बॉडी का, हेल्दी बॉडी के जो भी गुण है, केमिकल्स है, ब्लेसिंग्स है, हार्मोन्स है, ये सब मान लो भगवान ने कहा कि मैं तेरे री इंस्टॉल करके दूंगा। जैसे होता है ना कंप्यूटर में वायरस जाने के बाद अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हैं, वैसे भगवान ने आपको कहा कि इसको मैं फिर से रीइंस्टॉल करूंगा। तो उसने वो हेल्दी अवयव की पूरी फीलिंग्स और पूरा कंपोजिशन लिया, और भगवान आपको वो गिफ्ट कर रहा है और आपकी बॉडी को क्षमता प्राप्त कर रहा है, क्षमता प्राप्त कर रहा है कि वो कायम हमेशा के लिए हेल्दी रहे। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए और खुद को तैयार कीजिए भगवान की ब्लेसिंग की बारिश के लिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए, 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए, एकदम रिलैक्स, बॉडी एकदम रिलैक्स, जैसे रिलैक्स रखनी है वैसे रखिए। अब भगवान ने मान लिया आपकी बॉडी का जो फिटेस्ट पार्ट है, या यूनिवर्स की किसी भी बॉडी का जो फिटेस्ट पार्ट है, उसके जो कॉम्बिनेशन है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, भगवान आपकी उस अवयव को दे रहा है जो जिसमें एंजाइटी भरी है। चाहे माइग्रेन हो, चाहे दिमाग का दर्द हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे और कुछ भी हो, ये ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, तो आपको आगे बढ़ना है ये ब्लेसिंग के साथ। तो फिर से एक बार ये ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए रिसीव करने की मुद्रा में आ जाइए। ब्लेसिंग कैसे रिसीव करोगे आप? नमन करके रिसीव करोगे, हाथ फैला के रिसीव करोगे, ये आपका तरीका है। तो ये ब्लेसिंग रिसीव करो और ध्यान से सुनिए, आपके फेवरेट कलर में, आपके फेवरेट कलर में भगवान ये ब्लेसिंग ऊपर से छोड़ रहा है। इमेजिन कीजिए कि भगवान ने आपको एक बोनस भी दे दिया। अब ये ब्लेसिंग आपकी बॉडी पे आ गई है, और आपका जो एंजाइटी वाला पार्ट है जो भी है उस पर फोकस कीजिए। ये ब्लेसिंग से ना, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज आई है वो बह के जा रही है। दे आर गेटिंग वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे, दे आर गेटिंग वॉश्ड अवे। फील कीजिए, चाहे घुटने का हो, स्पाइन का हो, ये ब्लेसिंग्स की जो आ रही है आपके इस पे, उसको पूरा बहा के दे रहे हैं। कैन यू फील दैट वो बह के जा रहा है? दिखाइए अगर आप वो फील कर सकते हो। जैसे होता है ना, कंटिन्यूअस पानी डालने से कलर फेंट हो जाते हैं, और वो जो इम्प्योरिटी है वो बह के आगे जाती है। तो ये फीलिंग लीजिए दोस्तों, देखिए धीरे 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 उसमें से जो अशुद्धताएं है, जो पेन है, जो कलर है तीव्रता का, ये सब बह के जा रहा है। फील कीजिए, और ये भगवान ने आपको एक ब्लेसिंग दी है। यस, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद ही रहे। तो ये पूरा बह के जाए। अभी उसको फील कीजिए, दोनों अवयव को, हेल्दीएस्ट और इस वाले को। दोनों भी आपको फिट नजर आ रहे हैं, दोनों भी आपको रिलैक्स नजर आ रहे हैं, दोनों में भी आपको एक कंफर्ट और पेन फ्री फीलिंग आ रहा है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा फीलिंग है, बहुत बहुत अच्छा फीलिंग है। शरीर का धन्यवाद दीजिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए।
अब भगवान ने आपको बोनस दिया है, तो ये ब्लेसिंग में एक बार ना पूरी तरह से सर से नाखून तक पूरी तरह से एक बार ये ब्लेसिंग के झरने के नीचे नहा लीजिए आप। इमेजिन कीजिए बच्चे बनिए और भगवान की पूरी ब्लेसिंग को ले लीजिए। ये ब्लेसिंग आपके सर पे गिर रही है, तो आपके सर के पूरे अवयव, बाल है, कान है, नाक, आंख, अंदर वाला बाहर वाला सब प्योर हो रहा है। अभी आपके कंधों तक आ गया। नहा लीजिए इस ब्लेसिंग की बौछार में, नहा लीजिए। पूरी बॉडी आपकी ये हो रही है। अभी आप कमर तक आप प्योर हो चुके हो, हेल्दी हो चुके हो, फिट हो चुके हो। एक्सपीरियंस कीजिए इस फिटनेस को, हर अवयव के फिटनेस को एक्सपीरियंस कीजिए। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको रिलैक्स फील हो रहा है। धीरे धीरे अभी घुटनों तक आप फिट हो गए हो ब्लेसिंग से। आगे देखिए, पूरी इम्प्यूरिटीज नीचे जा रही है, बहते हुए जा रही है, पैरों तक, पैरों के नाखूनों तक आ गया है। आपकी बॉडी अभी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, पूरी तरह से फिट हो चुकी है, जैसे पहले थी वैसे हो चुकी है। एंजॉय कीजिए, आंखें बंद रखते हुए मन की आंखों से नीचे देखिए। जो भी इम्प्यूरिटीज थी, जो भी पेन है, वो बह के जा रहा है, मिट्टी में मिल रहा है, मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल गया। बहुत बढ़िया फीलिंग है ये, इसको एंजॉय कीजिए। अब आप देख रहे हो आपकी पूरी बॉडी एक संग हो गई है, एक संग, एकदम प्योर और बहुत ही बढ़िया हो गई है। इस फीलिंग को लीजिए। अब आप छोटे बच्चे बन जाइए, छोटे बच्चे बन जाइए। जैसे आप बचपन में बाथरूम में जाते थे ना, तो वो टब में से पानी बार बार लेके डालते थे, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने भगवान ने एक टब दिया है, टब, और उसमें उन्होंने ब्लेसिंग्स का पानी रखा है। तो बच्चे बन जाइए और वो टब को लिटरली उठाइए, टब में से पानी भरिए मग्गे में। मुझे 2-3 लोग दिख रहे हैं जो मग्गे में से पानी उठा रहे हैं। उठाइए मग्गे में से पानी और सर पे डालिए। आपके हाथ हिलने चाहिए, वो पानी जाना चाहिए आपके सर पे, और आपके सर पे वो फीलिंग भी आनी चाहिए। नहा लीजिए, एकदम मजा कीजिए, मजा कीजिए, पूरी बॉडी को प्योर कीजिए। ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स है, बच्चे बनिए। ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप फ्रेश हो गए एकदम बाहर, अभी आप आपकी मम्मा के पास आए हो। कल्पना कीजिए आप एकदम फ्रेश होके, एकदम मस्त, चुस्त, तंदुरुस्त, और मम्मा का लाडला बेटा या बेटी आई है, और आपकी मम्मा आपके दोनों आंखों के बीच में किस करके बोल रही है, माय स्वीट लिटिल हेल्दी चैंपियन, स्वीट लिटिल हेल्दी चैंपियन। तो वो फीलिंग कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, खुद को रिलैक्स हो जाए। आपकी बॉडी पूरी तरह हील हो चुकी है, पूरी तरह हील हो चुकी है। शरीर भी आपको सपोर्ट कर रहा है हील होने में, भगवान भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी खुद को सपोर्ट कीजिए। प्रॉमिस कीजिए कि आप भी आपके उस बॉडी के पार्ट की तरफ सजग रहेंगे, और ये रिपेयरिंग में और आगे चल के इसके मेंटेनेंस में मदद कीजिए। अब धीरे धीरे 5 से 6 लंबी सांसें लेते हुए धीरे धीरे बाहर आइए।